एक स्टार का जन्म, अतुल कुलकर्णी का बचपन। अतुल कुलकर्णी एक ऐसा नाम जो टैलेंट, डेडिकेशन और पावरफुल परफॉर्मेंसेस का दूसरा नाम है। 10 सितंबर 1966 को उनका जन्म कर्नाटक के बेलगाम शहर में हुआ। उनका बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जो एजुकेशन और सादगी को बहुत महत्व देता था। आगे चलकर यही वैल्यूज उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके को शेप करते हैं। अतुल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनका शार्प माइंड और नॉलेज की प्यास साफ दिखती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बेलगाम में पूरी की। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अतुल के दिल में आर्ट्स के लिए, खासकर एक्टिंग के लिए एक पैशन था। इस पैशन को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया, इंजीनियरिंग छोड़कर अपने दिल की सुनना। उन्होंने अपना मेजर इंग्लिश लिटरेचर में चेंज कर लिया। यही वो डिसीजन था जिसने उन्हें उस अक्लेम्ड एक्टर बनने की जर्नी पर चलाया जो आज हम जानते हैं। स्टेज की पुकार, पढ़ाई और थिएटर। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद अतुल कुलकर्णी जानते थे कि अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारने के लिए उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्होंने अपना ध्यान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या एनएसडी न्यू दिल्ली पर लगाया, जो इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस एक्टिंग स्कूल्स में से एक है। एनएसडी में उनका सिलेक्शन उनके रॉ टैलेंट और डेडिकेशन का सबूत था। एनएसडी में अतुल ने खुद को थिएटर की दुनिया में डुबो दिया। उन्होंने फेमस मेंटर्स के गाइडेंस में कड़ी ट्रेनिंग ली। उन्होंने कई प्लेज में हिस्सा लिया। उन्होंने अलग अलग एक्टिंग टेक्निक्स एक्सप्लोर की। उन्होंने कई तरह के कैरेक्टर्स में जान फूंकी। स्टेज उनका सैंक्चुअरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो ट्रांसफॉर्म, एक्सपेरिमेंट और ग्रो कर सकते थे। उनकी मेहनत और टैलेंट किसी से छुपा नहीं। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए कई अवार्ड्स जीते। इन अवार्ड्स में एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों के लिए एक्कोलेड्स शामिल थे, जो उनकी मल्टीफेसेटेड एबिलिटीज को दिखाते हैं। एनएसडी में उनका समय सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं था, बल्कि अपनी आवाज, अपने पैशन और अपने पर्पस को ढूंढने के बारे में था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, सिनेमा की दुनिया में कदम। 1990 के दशक के आखिर में थिएटर में अपनी कला को निखारने के बाद अतुल कुलकर्णी ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में रोल्स के साथ डेब्यू किया। वो सिल्वर स्क्रीन पर वही इंटेंसिटी और डेडिकेशन लेकर आए जो उन्होंने स्टेज पर दिखाई थी। शुरुआत में उनके रोल्स छोटे थे, लेकिन अतुल की अपने क्राफ्ट के प्रति कमिटमेंट साफ दिखती थी। हर कैरेक्टर को उन्होंने बारीकी से स्टडी किया, चाहे अपीयरेंस कितनी भी छोटी क्यों ना हो। वो समझते थे कि हर रोल, बड़ा हो या छोटा, एक एक्टर के तौर पर सीखने और ग्रो करने का मौका होता है। उनकी डेडिकेशन और टैलेंट किसी से छुपा नहीं। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनकी पोटेंशियल को पहचानना शुरू कर दिया। उन्हें और बड़े रोल्स ऑफर किए गए। उनकी ब्रेक थ्रू बस होने ही वाली थी। चांदनी बार एक स्टार का उदय। साल 2008 अतुल कुलकर्णी के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें माधुर भंडारकर की फिल्म चांदनी बार में कास्ट किया गया, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक ग्रिटी और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल थी। अतुल ने पोटिया का रोल निभाया, जो एक रूथलेस गैंगस्टर था, चिलिंग कन्विक्शन के साथ। उनकी परफॉर्मेंस एक रेवलेशन थी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों उनकी रॉ एनर्जी और कैरेक्टर में लाई गई डेप्थ से कैप्टिवेटेड थे। उन्होंने अपना एवरीमैन पर्सोना छोड़ दिया था और मेनेसिंग पोटिया में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। चांदनी बार न सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस थी, बल्कि एक क्रिटिकल डार्लिंग भी। इसने कई अवार्ड्स और एक्कोलेड्स जीते। अतुल के लिए इस फिल्म ने उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन दिलाई और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद के रूप में एस्टैब्लिश किया। एक वर्सेटाइल टैलेंट बॉलीवुड से रीजनल सिनेमा तक। चांदनी बार की सक्सेस के बाद अतुल कुलकर्णी के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई, लेकिन वो सिलेक्टिव रहे। ऐसे रोल्स चुनते रहे जो उन्हें चैलेंज करते थे और उन्हें अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने का मौका देते थे। उन्होंने विलन के रूप में टाइपकास्ट होने से इनकार कर दिया और मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा दोनों में कई तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए। उन्होंने जेनर्स और लैंग्वेजेस के बीच सीमलेसली ट्रांजिशन किया। उन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स जैसे पेज 3, रंग दे बसंती और स्लमडॉग मिलियनेयर में काम किया। उन्होंने रीजनल सिनेमा को अपनाया। मराठी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म्स में मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी। उनकी सबसे रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस में से एक 2010 में मराठी फिल्म नटरंग में आई।
उन्होंने गुना का रोल प्ले किया, जो एक लोली लेबरर था जिसका सपना तमाशा आर्टिस्ट बनने का था। गुना के स्ट्रगल्स, एस्पिरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन के उनके पोर्ट्रेयल ने उन्हें वाइड स्प्रेड क्रिटिकल अक्लेम दिलाई। क्रिटिकल एक्लेम और नेशनल रिकॉग्निशन। अपने क्राफ्ट के प्रति अतुल कुलकर्णी की डेडिकेशन और हर रोल में ऑथेंटिसिटी लाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने करियर में कई अवार्ड्स और एक्कलेड्स दिलाए हैं। उन्होंने 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, जो इंडिया का हाईएस्ट फिल्म हॉनर है। उनका पहला नेशनल अवार्ड 2008 में है राम में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए मिला। उनका दूसरा चांदनी बार में पोटिया के पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए मिला। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अलावा उन्हें हिंदी, मराठी और दूसरे रीजनल फिल्म्स में उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए कई फिल्म फेयर अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और स्क्रीन अवार्ड्स भी मिले हैं। उनके काम को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी रिकॉग्निशन मिली है। उन्होंने प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स के जूरी मेंबर के रूप में काम किया है, जिससे फिल्म फ्रैटर्निटी में एक रिस्पेक्टेड फिगर के रूप में उनकी पोजीशन और मजबूत हुई है। सिल्वर स्क्रीन के परे एक जीवन, अतुल कुलकर्णी समाज सेवी। अतुल कुलकर्णी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सिनेमा की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो दिल से एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए डीपली पैशनेट हैं। वो कम्युनिटी को वापस देने में यकीन रखते हैं और कई सोशल कॉजेज से जुड़े हैं, खासकर एजुकेशन के फील्ड में। वो एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को पहचानते हैं, खासकर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं जो जरूरतमंद लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए काम करती हैं। वो उन एनजीओ से जुड़े हैं जो रूरल एरियाज में लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एजुकेशन के जरिए एम्पावर करने पर फोकस करती है। सोशल कॉजेज के प्रति अतुल कुलकर्णी की कमिटमेंट एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी में उनके बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती है। वो इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को डिफरेंस लाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। प्रेरणा की एक विरासत, अतुल कुलकर्णी का प्रभाव। एक छोटे शहर के लड़के से सेलिब्रेटेड एक्टर बनने तक का अतुल कुलकर्णी का सफर हर जगह एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने साबित किया है कि टैलेंट, हार्डवर्क और अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ कोई भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। उनकी अपने क्राफ्ट के प्रति कमिटमेंट उनके हर रोल में दिखती है। वो हर कैरेक्टर को मेटिकुलस प्रिपरेशन के साथ अप्रोच करते हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस में एक रेयर ऑथेंटिसिटी लाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट करने और बाउंड्रीज को पुश करने से नहीं डरते। एक एक्टर के रूप में लगातार नए चैलेंजेस की तलाश में रहते हैं। उनकी एक्टिंग के अलावा सोशल कॉजेज के प्रति उनकी डेडिकेशन फिल्म इंडस्ट्री और उसके बाहर दूसरों के लिए एक रिमार्केबल एग्जाम्पल सेट करती है। वो दिखाते हैं कि इंपॉर्टेंट इश्यूज को एम्पलीफाई करने और एक बेहतर दुनिया बनाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पॉसिबल है। निष्कर्ष, एक अमिट विरासत। अतुल कुलकर्णी की लेगेसी उनकी फिल्मोग्राफी से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक सच्चे आर्टिस्ट, एक डेडिकेटेड फिलैंथ्रोपिस्ट और कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका सफर पैशन, परसेवेरेंस और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के करेज की पावर का एक टेस्टामेंट है। उन्होंने इंडियन सिनेमा पर अपनी पावरफुल परफॉर्मेंसेस, अपनी वर्सेटिलिटी और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग के प्रति अपनी कमिटमेंट के साथ एक अमिट छाप छोड़ी है। सोशल कॉजेज के प्रति उनकी डेडिकेशन उनकी एम्पैथी और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की उनकी इच्छा को दिखाती है। अतुल कुलकर्णी की कहानी एस्पायरिंग एक्टर्स और हर क्षेत्र के लोगों को अपने पैशंस को परस्यू करने, कन्वेंशंस को चैलेंज करने और दुनिया में डिफरेंस लाने के लिए प्रयास करने के लिए इंस्पायर करती रहती है। उनकी एक ऐसी लेगेसी है जो आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।